Hello people, welcome to the College Diaries. In today's video, we are going to discuss nature of international relations. कि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। सबसे पहले सब्सक्राइब द वीडियो इफ नॉट डन येट, पहले उसको सब्सक्राइब करो, देन वॉच द वीडियो, ठीक है। इतना तो कर ही सकते। सबसे पहली बात, सी इफ इट कम्स इन अ क्वेश्चन फॉर्म, अगर ये आपसे क्वेश्चन के तरीके से पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्वेश्चन इस तरह बनता है आपके लिए, राइट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ और प्रकृति के ऊपर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो उसमें क्या करना है, मीनिंग आप लोगों को शायद पहली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें एक जो कमी रह गई थी वो ये कि डेफिनेशन आपने उसमें 2-3 डालनी है। एक मैंने आपको बताई थी मॉर्गन थ्योरी, और एक क्विंच राइट करके थी जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि इस आंसर को ना आप 2 तरीके से बना सकते हो, और वो तरीका क्या है कि एक तो आप एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देंगे कि आपका नेचर किस तरह से, कि आपका वो डीलिंग किस हिसाब से हो रही है, डिसिप्लिन और आपका कंडीशन। डिसिप्लिन का मतलब मैंने आपको बताया था विषय के तौर पर, ठीक है, और कंडीशन मतलब एक आपका व्यवस्था किस हिसाब से, मतलब दिस इज नॉट द लिटरल मीनिंग, ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन इसका जो यहाँ आपको जो वर्ड समझना है उसमें यही है कि इसका व्यवस्था किस हिसाब से होती है। तो व्यवस्था कैसे होती है इसकी, सबसे पहली बात होती है फॉरेन पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज का मतलब होता है कि आप किसी देश के साथ किस तरीके की नीतियाँ बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप विदेशी नीतियाँ इसको बोल सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्चुअल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। समन्वय और कॉन्फ्लिक्ट होता है मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा, इन सब से रिलेटेड चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे आती है, मतलब क्या है, अगर प्रैक्टिकली समझो इसे तो इंटरनेशनल रिलेशन या आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसमें ये एक व्यवस्था इस तरह है क्योंकि कभी कभी हमें किसी के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, कॉपरेशन में चीज़ें चलती हैं, कभी कभी कन्फ्लिक्ट में चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें चीज़ों को, कंट्रीज़ को डिप्लोमैट तरीके से लेके चलना होता है कि बातचीत के तरीके से क्लियर हो जाए कि वो कॉपरेशन चाहते हैं या कन्फ्लिक्ट चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एज ए डिसिप्लिन कि ये एज ए डिसिप्लिन कैसे, डिसिप्लिन आपके लिए ऐसे है कि आपका रिलेशंस जो बन रहे हैं, ये जो कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट या जो पॉलिसीज बन रही हैं, ये किस हिसाब से बन रही है, इनके पीछे का साइंस क्या है, ये क्यों बना रहे हैं। किसी कंट्री के साथ अगर आप कॉपरेट कर रहे हो या कन्फ्लिक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, सिस्टम क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात करता है, सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। अब यहाँ आपको एक चीज़ और समझनी है, और वो ये है कि यहाँ एज अ कंडीशन एंड एज अ डिसिप्लिन 2 तरीके से बातचीत हो रही है। अब ये क्वेश्चन अगर आता है नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तब भी आप यही बात लिखेंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एज अ फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, कैसे, मतलब इंटरराष्ट्रीय संबंध जो है वो आपका एक विषय के तौर पे या पाठन के तौर पे कैसे यूज हो रहा है, तो वो यूज आप कैसे बताओगे, ऐसा डिसिप्लिन की बात करोगे सबसे पहले तो विषय की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करोगे जो इन दोनों से मिलाकर आप बना सकते हो, और वो क्या है कि आप वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, इन चीज़ों का जिक्र करोगे कि अगर हम इसको एज ए फील्ड ऑफ स्टडी भी देखते हैं तो हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं कि किसी कंट्री के साथ हम वॉर पर क्यों आए, किसी पर हम पीस पर क्यों आए, ठीक है ना।
जैसे मेरे को एक चीज़ पता है कि जैसे हड़प्पा में कुछ कॉइन्स मिले हैं, तो वो जो कॉइन्स हैं वो आपके दूसरी सिविलाइजेशन के हैं, जो मेसोपोटामिया करके एक सिविलाइजेशन है वहाँ के हैं। तो ये एक्सचेंज हुआ होगा, तभी आप उसको आज हिस्ट्री के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो क्लियरली ना। अगला इसका जो पार्ट है नेचर में, आप एक तरीके से लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन एंड अ कंडीशन। अगर आप लिखना चाहते हैं इसको एज ए साइंस और एज एन आर्ट। अब साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो आप लोगों को शायद बखूबी पता हो। क्या होती है? साइंस का मतलब होता है आपका कि सिस्टम से चीज़ें चल रही हैं। एंड इफ इट कम्स टू आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला। व्हाट इज कला? कुछ भी करना कला है। आई एम टीचिंग दिस इज अ कला। या फिर एक पॉटर एक मिट्टी का घड़ा बना रहा है, वो भी एक कला है। और यहाँ कैसे है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। ठीक है, अब नाउ इट इज अ सिस्टम बिकॉज इट कॉल्स ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। ये सिस्टम से चीज़ें चलती हैं और प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता है। साइंस बिलीव्स इन प्रैक्टिकल्स, और ये भी प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता है। देन नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्रिंसिपल्स। साइंस के अंदर क्या होता है? आपके कुछ प्रिंसिपल्स फिक्स्ड होते हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी ओनली, उसके अलावा और कोई चांस नहीं है वहाँ। तो यहाँ क्या है कि आपके जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं आपके सिद्धांत आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक, अब रीजंस किस लिए है? कारण क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हो उसका कारण होता है। आपको साइंस में क्या करना होता है? आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न देना होता है कि आपने ये एक सोल्यूशन इस सोल्यूशन में डाला तो उसको क्यों डाला, तो उसका रीज़न देना। तो ये जो है साइंस की तरह इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे है। अगर आप इसको अब देखो, समझो इसको। IR सिस्टमैटिक पढ़ा हमने, IR इज प्रैक्टिकल जानते हैं हम। कैसे जानते हैं? क्योंकि पीस ट्रीटी सच्ची में तो हो रही है। फिर फिक्स प्रिंसिपल्स, यहाँ हम थोड़ा घबरा सकते हैं क्योंकि क्या है, एक बार हमने बोल दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, ग्लोबल टाइम पे बोल दिया। लेकिन अगर सिचुएशन की डिमांड हुई तो हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, तो चेंज प्रिंसिपल्स। और रीज़न अगर हमें किसी कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखने हैं तो व्हाट कुड बी द रीज़न? रीज़न क्या हो सकता है कि हमें बस लड़ाइयाँ नहीं करनी है। दिस कुड बी द रीज़न। फिर अब हम ये देखेंगे कि ये आर्ट कैसे है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स या हिस्ट्री, इसमें पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं और इसमें हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड है। सब्जेक्टिव मैटर, सब्जेक्टिव का मतलब होता है, जैसे आप जानते होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQ जिसको बोलते हो, उसमें क्या होता है? एक चीज़ सही होती है। सब्जेक्टिव मतलब आपको जब बड़ी चीज़ें लिखनी होती हैं, ऐसे करके जब पूरा पैराग्राफ, उस सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको चीज़ें एक्सप्लेनेटिव लिखनी होती है, और IR में एक्सप्लेनेटिव चीज़ें हैं। देन फ्लेक्सिबल रूल्स क्या है? वो चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया न्यूक्लियर वेपन का। देन प्रैक्टिकल गाइडेंस टू स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब है प्रैक्टिकल। देखो, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर ये चीज़ बहुत ध्यान से अपने दिमाग खोल के सुन लेना। स्टेट अगर कहीं है, अगर आपको सीधे स्टेट देखने को मिल रहा है, राज्य, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो 29 राज्य हैं उनकी बात हो रही है ना। यहाँ इसका मतलब होता है कि आपका वर्ल्ड के हिसाब से आपका जो एक कंट्री है वो स्टेट को डिनोट कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो भी एक कंट्री है उसको एक राज्य बोला जा रहा है। तो यहाँ अगर राज्य की बात हो रही है, इसका मतलब सारे कंट्रीज़ की बात हो रही है, और वो किसी भी कंट्री की हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? गाइडेंस दे रहा है स्टेट को। देन फिलॉसफी मतलब होता है आपके दर्शन मतलब होता है कुछ सिद्धांत होते हैं। फिलॉसफी काम करती है कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, कैसे है। एंड नेक्स्ट इज डील्स विद प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी मतलब होता है आपका, यहाँ जो प्रैक्टिकल है वो है आपका साइंस से रिलेटेड, यहाँ जो प्रैक्टिकल है वो आपका आर्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि अब आप ये बता दो कि दिस इज अ साइंस या एक आर्ट। जैसे आपने यहाँ कंक्लूड किया कि IR द बेस्ट फील्ड ऑफ स्टडी। अब यहाँ जो है, अगर आपको एक चीज़ पूछी जाए तो यहाँ जो मेन इम्फेसिस रहता है वो किधर रहता है? तो आर्ट पर रहता है। ठीक है, कंक्लूजन आपने क्या निकालना है? क्या निकलेगा कंक्लूजन कि IR इज एन
कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में बात करता है और वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस अपने आप में जो एक सब्जेक्ट है, जो एक डिसिप्लिन है, वो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से मिलता जुलता है। फिर हमारे जो रूल्स होते हैं वो रूल्स चेंज होते रहते हैं। और फिर है प्रैक्टिकलिटी, या फिर आपके जो असली ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। देन नेक्स्ट इज़ फिलॉसफी, दर्शन काम करता है। दर्शन कैसे काम करता है, हम इसमें फिलॉसफीज़ आइडियोलॉजीज़ पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे, कल पढ़ाऊँगी मैं आपको वो शायद। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ आई नीड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इट हैज़ टू बी इन 20 मार्क्स, ठीक है। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर या टेलीग्राम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।